शुक्रवार 26 फरवरी को देहरादून स्थित हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हेस्को में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हेस्को के कार्यों का निरीक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत उत्तराखंड राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा राज्य की संस्कृति की झलक दिखाते हुए लोक नृत्य के साथ किया। कार्यक्रम में हेस्को प्रमुख एवं पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने नीति आयोग से आए सभी अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल जोशी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के सामने हेस्को द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हेस्को गांवों से प्रेरणा लेता है और ग्रामीणों की समस्याओं के लिए समाधान तैयार करता है। यह उनकी आर्थिक और विकास की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उन्हें स्थानीय संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो आत्मनिर्भरता के लिए नए रास्ते खोलता है। कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा कि इस साल के हिमालय दिवस पर वह प्रधानमंत्री से हिमालय पर वक्तव्य की उम्मीद कर रहे हैं। डॉक्टर जोशी ने कहा कि पहले देश के विभिन्न शहरों, गांवों की पहचान से जुड़े उत्पाद होते थे, लेकिन अब इस पहचान पर संकट है। इसलिए ऐसी पहचान को जिंदा रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान को संकट से बचाने के लिए उसकी अतिरिक्त स्रोत से आय बढ़ाना जरूरी है। देश को मजबूत करने का रास्ता गांव से होकर ही जाता है, इसलिए गांवों की आर्थिकी बढ़ानी होगी। डॉक्टर जोशी ने जीडीपी की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट तैयार करने की पैरवी भी की। देखिए, आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो बड़ा ऐतिहासिक है कि वे एक गाँव के परिवेश में विज्ञान, तकनीकी और ग्रामीण विकास के क्या मापदंड होने चाहिए, उन्हें समझने के लिए हेस्को के द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं उनको एक तरीके से एक आने वाले समय में किस तरह से हमारे देश की ग्राम विकास नीतियों में कैसे जुटाया जा सकता है, उसको देखने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि एक इतने बड़ा व्यक्तित्व जो देश की नीति को तय करता है, एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ जो देश में सबसे ज़्यादा संख्या में गांव हैं और उनके प्रति उनका झुकाव, ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो ये पूरा अवलोकन किया है, चाहे वाटर रिचार्जिंग हो, चाहे लाइवलीहुड की एक्टिविटीज़ देखी हो या वाटर मिल देखी हो, जो तमाम तरह के प्रयोग उन्होंने देखे हैं, वो बड़े उत्साहित दिख रहे थे। जो मुझे लगता है मैं उत्तराखंड और हमारे समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक्नॉलेजमेंट है इतने बड़े देश के व्यक्तित्व के द्वारा। और आने वाले समय में मैंने उनसे हिमालय के प्रति भी उनकी भागीदारी चाहिए है। उनसे अनुरोध किया है कि इस बार हिमालय दिवस में नीति आयोग भागीदारी करे, तो शायद हम फिर देश का दृष्टिकोण हिमालय के प्रति जुटा पाएंगे। उन्होंने हेस्को द्वारा नवनिर्मित जल पंचक्की यानी घराट का भी लोकार्पण किया। हम अम्बीवाला गांव के अंदर हेस्को के ग्रोथ सेंटर के अंदर माननीय श्री डॉक्टर राजीव कुमार जी जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं और नीलम पटेल जी जो एडवाइज़र नीति आयोग भारत सरकार हैं, आज यहाँ पे आए हैं और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में किस प्रकार गांव तक पहुँची है और आदरणीय त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार उत्तराखंड के अंदर गाँव का विकास हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ हैं। और यहाँ पे हमें पुराने रहट प्रथा जिसमें एक छोटी टरबाइन होती थी उससे आटा बनाना, बीजों की ग्रेडिंग करना, बीज को किस तरह से छोटे
अच्छे बीजों से खेत की पैदावार बढ़ना, प्रगतिशील किसान किससे बनाना, किसान की आय कैसे बढ़ना, अनेकों प्रकार की आज एक प्रयोगशालात्मक एक चर्चा और उनका डेमो यहाँ पे आज देखने को मिला है। और मैं इस संस्थान को बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो कार्य है वो उत्तराखंड के गांव तक जाए, ताकि लोग भी, गांव के लोग भी इनिशिएट हों और उन्नति की ओर, प्रगतिशील किसान की ओर आगे बढ़ें। आयोजन के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने हेस्को की ओर से चलाए जा रहे वनीकरण, जल स्रोतों का विकास, पंचक्की सहित आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी ली। हेस्को ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें एक उपकेंद्र दिया है, जिसमें हम अचार का काम करते हैं। इसमें महिलाएं मिलकर अचार का काम करते हैं और व्यक्तिगत काम भी दिए गए हैं। इसमें उन्होंने मछली पालन, मुर्गीवाड़ा और पॉली हाउस भी दिया है। उसमें अच्छी सी साग सब्जी भी उगाते हैं और समय समय पर विजिट भी कराते हैं। और गांव में हमारी विजिट होती है तो जैसे हमारा अचार होता है तो सब हम विजिट के माध्यम से बिकता रहता है। पहले हमारे यहाँ पे अदरक होता था, बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें उसका उत्पाद अच्छे से करना नहीं आता था। अब जब से हमारे गांव में हेस्को आया, उनने हमें अचार बनाना सिखाया। पहले हम मार्केट में ले जाते थे, अदरक इतना रेट नहीं हमें मिल पाता था। जब से हमने अचार बनाया है, हमें अच्छा रेट मिल जाता है उसके बाद से। और हम बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई, उसके बाद हम उसे बना रहे हैं और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद से हम खुद कमा रहे हैं। महिलाएं, खास करके महिलाएं, लड़कियों को हमें रोजगार मिल गया है एक छोटा सा। मेरी एक ऑर्गेनिक शॉप भी है और जो हेस्को के माध्यम से तैयारी करी गई है, जिसमें अचार, जूस, जैम इत्यादि तैयार करते हैं। महिलाओं के ग्रुप भी बने हुए काफ़ी सारे, जिसको हम मार्केट के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। गांव के लिए जो गरीब लोग हैं या कुछ ऐसे परिवार जो कुछ भी नहीं कर पाते थे, उनके लिए एक मार्केट का रूप मिला है जो हेस्को के माध्यम से हुआ है। हेस्को के माध्यम जैसे अचार, जूस, जैम, बिस्किट वगैरह, ये सारी चीज़ें सर हम तैयार कर रहे हैं। जैसे बुरांश का जूस हुआ और घी हुआ, मंडवे के बिस्किट, मक्के के बिस्किट, ये सारी चीज़ें महिलाओं से तैयार करवा रहे हैं। हेस्को उसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है। हेस्को की पूरी सपोर्ट हमारे लिए मिल रही है, जैसे मशीन हुई, सोलर ड्रायर, काफ़ी सारी चीज़ें हमको उपलब्ध करवा रहे हैं। आयोजन के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने टिहरी चंबा निवासी सुषमा बहुगुणा द्वारा वेस्ट पॉलिथीन से तैयार टोकरी और पैन बॉक्स भी लॉन्च किए। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राज्यों के लिए पर्यावरण सूचकांक तैयार करने पर सहमति जताई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सूचकांक के तर्ज पर राज्यों की पर्यावरण रैंकिंग तय की जाएगी। आज एकदम साफ है कि हमारा देश इन्वायरमेंट को बिल्कुल छोड़कर, इन्वायरमेंट के प्रति उदासीन होकर आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अब वो ज़माने चले गए कि आप पहले सारे अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद करो और फिर उसको रेट्रोफिट करो, ये अब संभव है ही नहीं। तो हमें इकॉनमी और इन्वायरमेंट को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे देश में हमें नए सिरे से सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि जो पाश्चात्य देश थे, जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो चीन है, उन्होंने सब उसको इन्वायरमेंट को तहस नहस करके काम किया। और इसका तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारे संस्कार हैं, वो तो हैं वसुधैव कुटुम्बकम के। तो उसमें जब वसुधैव कुटुम्बकम ही कह दिया, तो उस कुटुंब को तहस नहस करके तो आप नहीं बना सकते ना। वहाँ पर जो था वो मार्क्सिस्ट थॉट था, मैन अगेंस्ट नेचर, मैन कॉन्करिंग नेचर। हमने तो कभी नेचर को कॉन्कर करने की बात करी ही नहीं। हमने तो बात हमेशा करी कि मनुष्य और प्रकृति ये साथ ही चलते हैं। तो ये हमें बहुत सुंदर बात है और इसको मैं कह रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल प्रयत्न रहेगा मेरा नीति आयोग में कि मैं इसको हर राज्य से कहूँ। और बल्कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि एक हम रैंकिंग निकालें एनवायरनमेंट
रैंकिंग, कि हमारे नीति आयोग में कई तरह की रैंकिंग निकलती हैं कि शिक्षा में कैसे कर रहे हैं राज्य, उनकी स्पर्धा बढ़ाने के लिए, तो एक ये भी रैंकिंग हो सकती है। राज्य में रोजगार की कमी के चलते पलायन के सवाल पर डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि राज्य में विकास गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कृषि को फिर से इकोनॉमिक करना, प्रॉफिटेबल करना, मतलब कृषि, जैसे कि आपने बताया कि बीज से बाज़ार तक अगर ये किसान करने लगे और किसान को इसमें हम पर्याप्त सहायता मिल जाए स्टेट की तरफ से, तो किसान की आमदनी दूनी अपने आप हो जाएगी। अगर किसान सिर्फ धान उगा के धान पकड़ा देगा और चावल कोई और बनाएगा तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ने वाली। तो जो फल बनाए उसके फिर और प्रोसेसिंग करे, तो ये सारी चीज़ विकेंद्रित तौर पे हो सकती है। इसके लिए इसमें केंद्रीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, और यही जो हिस्को का मॉडल है बहुत अच्छा है। डॉक्टर कुमार ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की पैरवी की। उत्तराखंड जैसी के जो नए तरह के प्रोजेक्ट आए उसमें हम मतलब जिसमें कि जैसे मैंने कहा कि रोज़गार और पर्यावरण दोनों का सामंजस्य हो, तो हम नीति आयोग की तरफ से हर भरसक कोशिश करेंगे कि उसको पर्याप्त संसाधन वित्त मंत्रालय से या फिर बाहर वाली एजेंसी से उनको पर्याप्त हो। ये नीति आयोग इसमें योगदान कर सकता है और करता रहेगा।